हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो गाइस, जैसा कि हमारी बुक की क्लासेस चल रही है, तो गाइस जैसा कि आपको पता है ये क्लासेस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज हमारी बुक की क्लासेस में क्या नया होने वाला है, कौन से नए वर्ड सीखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से महत्वपूर्ण जो वर्ड हैं उनके मीनिंग जानेंगे, उनके सिनोनिम एंटोनिम जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम ये सब पूछे जाते हैं। और स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग पूछी जाती है। इसकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई हमारा नंबर ना छूटे। तो बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज क्या नया होने वाला है। तो सबसे पहले ये हमारी बुकैब की 28 क्लास होने वाली है। 27 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो अब तक हमारे जो वर्ड हैं वो 432 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 433 वर्ड होने वाला है। तो जानते हैं सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। वह एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वह जो दिशा निर्देश देता है, ठीक है, जो ऑर्डर देता है किसी को, ठीक है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैनेजमेंट या फिर डायरेक्शन, ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है और जो डायरेक्शन देता है, ठीक है, उसे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिसऑर्गेनाइजेशन, DISORGANIZATION, डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर डिसरिगार्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है डायरेक्शन देने का काम जो करता है, डेस्क जॉब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोक्रेसी। क्या? ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है वह जो जिसकी पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक तंत्र है वहाँ। इसके सिनोनिम होंगे एब्सोल्यूटिज्म और टायरनी। क्या? टायरनी, TYRANNY। टायरनी का मतलब होता है एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है, एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है। नेक्स्ट के एंटोनिम क्या होंगे? डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र होता है जहाँ, और फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमोरल। और एमोरल या फिर इमोरल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। AMORAL। एमोरल का मतलब होता है लैक ऑफ मॉरल, जहाँ मॉरल की कमी है, ठीक है। इमोरल का मतलब होता है समथिंग विच इज अगेंस्ट मॉरल, यानी कि वह जो मॉरल यानी कि नैतिकता के खिलाफ है उसे इमोरल कहते हैं, और लैक ऑफ मॉरल उसे एमोरल कहते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लूटोक्रेसी। क्या? प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, ठीक है, यानी कि धनिक तंत्र या फिर कह सकते हैं जो शो ऑफ होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा सोफिस्टिकेटेड। क्या? सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, दिखावा करना या फिर एलाइट, ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंस, TENSE। टेंस का मतलब होता है परटर्ब्ड करना किसी को, या डिस्टर्ब या फिर एंजाइज, एगोनाइज, ठीक है, ये इसके मतलब हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीद। और इस ब्रीद में क्या डिफरेंस है, ठीक है, BREATHE। इसमें ई लगा हुआ है और इसमें ई नहीं है, BREATH। तो ये वाला ब्रीद वर्ब की तरह यूज होता है और ये नाउन की तरह यूज होता है। इस ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, सांस लेना, ये क्रिया है और इसका सिनोनिम होगा गैस्प। और ये इस ब्रीद का मतलब नाउन होता है जिसका मतलब होता है सांस, और इसके सिनोनिम होंगे पफ और बाइंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है असेंटेड। क्या? असेंटेड, ASSENTED। असेंटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करना, और इसका एंटोनिम क्या होगा? रिजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द पेशेंट इज डेड, यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और पेशेंट मर गया। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये इस स्टेटमेंट में विरोधाभास नजर आ रहा है, यानी कि पैराडॉक्स स्टेटमेंट कहेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसेंट। क्या? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, यानी कि दो जो विचार हैं उनके बीच जो मतभेद होता है उसे डिसेंट कहते हैं, और इसके सिनोनिम होंगे डिसएग्रीमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैपिटल पनिशमेंट। क्या? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड को कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है? वह पनिशमेंट जो बच्चों को दी जाती है, बच्चों की पनिशमेंट होती है फिजिकल और मेंटल, जो कि अब बैन हो चुकी है स्कूल्स में, ठीक है, इसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंडोर्स। क्या? एंडोर्स, ENDORSE। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना। ये मतलब फॉर एग्जांपल उसे मतलब किसी चीज़ को सब्सक्राइब करना या उसे फॉलो करना, ठीक है, उसे एंडोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है
कॉन्डेंट, क्या कॉन्डेंट, ठीक है, कंडेंट इसका मतलब होता है माफ़ करना, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना और या डिसरिगार्ड भी उसे कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या होंगे, कॉन्डेम या फिर उसे पनिशमेंट, ठीक है, पनिश करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब होता है चॉइसेस या फिर अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाइक्लीहुड, ठीक है। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, यानी कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं या फिर पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, संभावना, उसे लाइक्लीहुड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैंडिड मूड। तो कैंडिड मूड वह होता है मतलब जो इंसान अपने मन का मालिक हो या फिर जो बहुत खुश हो, जॉली मूड में होता है, उसे कैंडिड मूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिन वर्ड्स के एंड में आर या फिर ER OR IST ये सफिक्स हो जाता है वह वर्ड पर्सन या फिर एजेंट की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनेजर में एंड में ER जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये पर्सन या फिर एजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनेजर, MANAGERS। मैनेजर्स का मतलब होता है प्रबंधकों, ठीक है, प्रबंधकों, यानी कि उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं या फिर सुपरवाइजर, ठीक है, SUPERVISOR, सुपरवाइजर। उन्हें मैनेजर्स को एग्जीक्यूटिव, इसके सिनोनिम क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव या फिर सुपरवाइजर, इसके सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे शेफ या फिर डिप्टी, ठीक है, डिप्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, ठीक है, प्रबंध, और इसके सिनोनिम क्या होंगे, कंट्रोल या फिर हैंडलिंग। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्प्रेड या फिर डिफरेंस, क्या डिफरेंस, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आज आपने बहुत सारे नए वर्ड सीखे हों और आप इन वर्ड को सीखने के लिए इन्हें अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बेहतर होगी और आपके जो वोकैब है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो थैंक यू सो मच।